ध्यान न देवा विकास के काम पर त कब ले जीताई जनता मोदी जी के नाम पर। केकर नाम पे वोट दी ही जनता, ये बता दे पवन सिंह। पवन सिंह के गाना सुन सुन के वोट दी ही जनता कि विकास के नाम पे वोट दी? विकास करेंगे मोदी जी तो केकरा नाम पे वोट जाएगा, ये बताइए हमको। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि पवन सिंह जो कि काराकाट से अभी निर्दलीय उम्मीदवार जो है नामांकन भी आज भर दिया है, नॉमिनेशन हो गई है। समर्थक बहुत उत्साह है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसी बीच बहुत सारे लोगों का कहना था कि बीजेपी का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आ रहा है। बीजेपी आखिर क्या करने वाला है, या उपेंद्र कुशवाहा के साथ है या पवन सिंह के साथ है, क्योंकि लगातार जो पवन सिंह कहते आ रहे हैं कि अगर जीतेंगे तो हम बीजेपी में ही शामिल होंगे, ऐसा समर्थकों का कहना है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुरभि ठाकुर हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। क्या कुछ कहेंगे मैम? सबसे पहले तो पवन सिंह के बारे में क्या कुछ कहेंगे, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? देखिए, पवन सिंह के बारे में हम यही कहेंगे कि अनुभव लेने वो निकल पड़े हैं अपना, और अपनी सोच समझ बूझ भी वो बता चुके हैं लोगों को। तो बेशक वो अनुभव ले ले, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करे। वो जीते हारे वो अलग विषय है, हालांकि जीत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि फैक्टर ही नहीं है पवन सिंह, क्योंकि उनके पास एजेंडा ही नहीं, विजन ही नहीं। उन्होंने खुद कहा कि हमको समझ ही नहीं है, यही कारण है कि वो आसनसोल से चुनाव भी नहीं लड़ पाए। पवन सिंह एक बार इंटरव्यू में कह रहे थे कि लेट मी कंप्लीट। तो बीजेपी के हमारा यही है कि आप अपना अनुभव लेके लौटिए और फिर आइए। थोड़ा सा प्रशिक्षण की जरूरत है आपको, थोड़ी सी समझ आपकी प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है। तो भाजपा के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। कम्प्लीटली अगर कहा जाए तो पवन सिंह जो है कहते आ रहे हैं नज़र कि कब तक मोदी जी के नाम पर वोट दी ही जनता, यानी कि पूरा एनडीए सरकार के तमाम नेताओं को कह रहे हैं। तो केकर नाम पे वोट दी ही जनता, ये बता दे पवन सिंह। पवन सिंह के गाना सुन सुन के वोट दी ही जनता कि विकास के नाम पे वोट दी? विकास करेंगे मोदी जी तो केकरा नाम पे वोट जाएगा, ये बताइए हमको। जिस व्यक्ति ने शौचालय दिया, जिस व्यक्ति ने पक्का मकान दिया, जिस व्यक्ति ने स्टार्टअप की सुविधा दी, जिस व्यक्ति ने एम्स बनाए, जिस व्यक्ति ने सड़कें बनाई, जिस व्यक्ति ने विश्व के पटल पे भारत का गौरव अतुलनीय कर दिया, उस व्यक्ति के नाम पर वोट ना जाए तो किसके नाम पर वोट जाए? क्या लग रहा है, अब जिस हिसाब से देखा जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर, यानी कि नया टेक्नोलॉजी जो डिजिटल मीडिया है उसके माध्यम से ही पवन सिंह दिखाई दे रहे हैं, बाकी ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो हम ही हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का जो दावा है सच है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी बतौर नेता काफ़ी अच्छी छवि है उनकी, और उन्होंने काफ़ी योगदान किया है बिहार की राजनीति में। और जहाँ तक बात रही पवन सिंह जी की, तो पवन सिंह तो पहली बार क्षेत्र में ही उतर रहे हैं। उनको तो पहली बार ये पता ही, जब भी उतरे हैं वो स्टार बन के उतरे हैं, और अभी भी आप देखिएगा, अभी भी वो स्टार बन के ही चल रहे हैं। नॉमिनेशन में भी स्टार बन के ही वो गए हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि स्टारडम एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक बहुत अलग चीज़ है। भीड़ आपके पीछे हो सकती है, लेकिन आप वोटर बनाने के लिए आपको क्षेत्र में जाना पड़ता है, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। और वो कनेक्शन कैसे होता है? वो कनेक्शन तब होता है जब दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री अपना प्रणाम घर घर तक पहुंचा देता है। वो कनेक्शन साधने की ज़रूरत है पवन सिंह जी को। उनको अभी समय लगेगा, सिखाएंगे हम लोग उनको। अगर उनको वाजिब लगे, उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो, तो वो आए, उनको सिखाएंगे हम लोग कि किस प्रकार से क्षेत्र में कनेक्शन बनाया जाता है, किस प्रकार से एजेंडा विजन तय किया जाता है और किस प्रकार से लोगों के लिए काम किया जाता है। सोशल लोगों का सवाल है, कहना है, सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते रहते हैं तो कहता है उनके वीडियो के नीचे में कमेंट में तो कह रहे हैं कि बीजेपी का ये चाल है। आपकी क्या राय है? बीजेपी की चाल है, समझे मतलब नहीं हम? पवन सिंह को जो है खड़ा करने के मतलब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं चाह रहे, मतलब साफ साफ कहा है। हास्यास्पद है ये, हास्यास्पद है। इस पर क्या जवाब दें हम? बीजेपी की क्या चाल हो सकती है इसमें? उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले बार जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था उससे, उसमें राइज के साथ वो जीतेंगे। इस बार देखिएगा आपकी मार्जिन बढ़ेगा। वो 24,000 वोट जो गया था ना महागठबंधन के पास, वो भी आ जाएगा इधर, या बहुत से बहुत हो सकता है पवन जी के स्टारडम में थोड़ा बहुत चला जाए। कोई गेम नहीं है यहाँ पे। स्पष्ट रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं और ये एनडीए के खाते में ये सीट जा रहा है। सवाल तब उठता है जब केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे बिहार में तो कहे थे कि क्षेत्रीय जितनी पार्टी है उससे हम मिटा देंगे।
इस बात को लेकर के बोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा भी कभी कभी न कहीं क्षेत्रीय दल में देखिए, है। ये ऐसा बयान नहीं था। ये इसका मतलब ये था कि क्षेत्रीय दल जो हैं जैसे राजद हैं, इन्होंने सिर्फ खुद का विकास किया, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी बिहार में आने नहीं दी। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर कोई दे सकता है बिहार को, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा दे सकती है। जैसे कि आज़ादी के बाद 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार पहले भी बनी, लेकिन 10 सालों में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश ने देखा है, उससे पहले देखा था क्या? तो उनका मतलब ये है कि बिहार को भी अब एक ऐसे ही सशक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है कि तब जाके बिहार विकसित बिहार बन पाए, तब जाके बिहार की गाड़ी आगे बढ़ पाए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय नेता हैं, जिन्होंने इंटेंशनली, मंशा पूर्वक, बकायदा प्लान करके, कॉन्स्पिरेसी करके बिहार के विकास की गाड़ी को कभी सही प्रकार से चलने नहीं दिया। उनका मतलब ये था। अमित शाह जी का जी। पवन सिंह ऑलरेडी बीजेपी की सदस्यता ले लिए थे, उसके बावजूद भी आसनसोल से सीट मिली थी और वापस कर दिए। माँ के चाह थे उनकी कि हमारा बेटा भी बड़ा नेता बने, तो काराकाट से आ गए। क्या बीजेपी मान सम्मान देने में पवन सिंह की और भी गलतियाँ मतलब चूक देखिए, कर दी? ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा बाइज्जत उनको प्रत्याशी बनाया गया था। उस समय तक वो एक बहुत समझदार, सूझबूझ, पॉलिटिकल समझ रखने वाले व्यक्ति थे। लेकिन वो दुनिया को ये कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट वापस कर दिया, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन असली वाकया जो है वो हम लोगों को पता है। अंदर-अंदर क्या हुआ वो हम लोग जानते हैं। वो सक्षम ही नहीं थे वहाँ से चुनाव, वो डर गए। उनके अंतरात्मा जवाब दे गई। उनको ये लगा कि बिहार में तो हम अपना स्टारडम के दम पे कुछ वोट ले आएंगे, कुछ वोट ही ला पाएंगे वो यहाँ भी। ये सुनिश्चित नहीं लेकिन होगे। बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। इसीलिए पवन सिंह आसनसोल से कोई फिर फैक्टर नहीं है। और आसनसोल में इसीलिए जो व्यक्ति अपने में भरोसा रखेगा ना, वो किसी भी सीट से लड़ जाएगा। जिस व्यक्ति के पास विजन होगा, जिस व्यक्ति के पास एजेंडा होगा, जिसकी काम करने की मंशा होगी, नीति और नियत होगी, वो कहीं से भी लड़ जाएगा, कहीं से भी भिड़ जाएगा। वो चुनाव नहीं करेगा कि हम यहाँ से नहीं लड़ेंगे, हम वहां से लड़ेंगे। फैक्टर सिर्फ ये था कि स्टारडम है उनका, उनको लगता है कि ये प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन राजनीति अलग होती है भैया, स्टारडम अलग होता है। आपके भीड़ जो है आपके पीछे, वो आपके वोटर्स के रूप में कन्वर्ट होने नहीं जा रही है। जीत तो सुनिश्चित है, एनडीए के खाते में आनी है सीट, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। कभी ये नहीं लग रहा है कि पवन सिंह पूरा राजनीति के लिए पूरा अपना सेट कर लिए हैं करियर? क्योंकि देखा जाए तो फिर पिछले कई सालों से है, वर्षों से उनका पत्नी से झगड़ा चल रहा था। पत्नी का जो है झगड़ा समाप्त कर दिए, क्योंकि सवाल उठता है राजनीतिक में ज़्यादा करके पत्नी को लेकर के। जैसे देखा जाता है मोदी जी को भी कह रहे हैं लोग, यानी इधर जो है आरजेडी के तेज प्रताप देखिए यादव की पत्नी के बारे में कहा देखिए जाता है लोग। पवन सिंह और उनके व्यक्तिगत लाइफ में क्या चल रहा है वो उनका व्यक्तिगत इशू है। और हमको नहीं लगता है कि बतौर कार्यकर्ता हमारा ये अधिकार क्षेत्र है कि हम उसमें हस्तक्षेप करें या किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करें। जी। जहां तक बात रही पवन सिंह के राजनीतिक करियर सेट होने की, तो रण क्षेत्र में है। 4 जून के बाद पता भी चल जाएगा कि कौन सेट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। तो उस समय भी हम लोग बात कर लेंगे। और फिलहाल मेरा बार-बार आप पूछेंगे, बार-बार हमारा यही जवाब रहेगा कि पवन सिंह जी कोई फैक्टर नहीं है काराकाट सीट पे। चलिए ठीक है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुरभि ठाकुर जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारा मौजूदगी पटना में है। बहरहाल खबर इतना ही। हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। आगे की भी हम अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।